आज का टॉपिक रहेगा स्टॉक मार्केट क्राइसिस। विल इट कंटिन्यू? क्या ये चलते रहेगा और कितने दिन चलेगा? तो उस टॉपिक में हम कुछ व्यू पॉइंट्स शेयर करेंगे आपके साथ, एंड इट विल बी अ ब्रूटल ऑनेस्ट रिव्यू। विद दैट वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर वी गो हेड विद दिस वीडियो, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। तो जानते हैं क्रूड प्राइस, तो ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है कि क्रूड प्राइस हाई हो रहा है, 100 बैरल टच कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो उससे हमारे मार्केट प्राइस में तो इम्पैक्ट था ही। और मैंने ये पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपना पेट्रोल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगा। इट जस्ट दैट फैक्टर्स लाइक इलेक्शन वाज होल्डिंग पॉलिटिशियन नॉट टू डिक्लेयर इट ओपनली। Now, since everything is in open now, we know petrol price got increased by three rupees, और मुझे लगता है कि और गवर्नमेंट उसको और इंक्रीज़ करेंगे, चाहे 1 रुपये करके 2 रुपये करके धीरे धीरे और शायद बढ़ाए। और वो लाजमी भी है, क्वाइट फेयर आस्क, क्योंकि जो पर लीटर पेट्रोल में जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है या रिफाइनरी, उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। तो उसको गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने जेब से तो भरपाई करेंगे नहीं, सब्सिडाइज और नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिज़र्व भी नीचे आ ही रहा है। तो अभी उसको इक्वलाइज करने के लिए या थोड़ा सा पैसे सब्सिडाइज करने के लिए आपसे और मुझसे ही पैसा लिया जाएगा, विच इज़ फेयर इनफ। हर कंट्री में ये हो रहा है, तो प्राइस राइज इट्स इमिनेंट। तो ये हमें इम्पैक्ट करेगा। प्राइस राइज जो है पेट्रोल एंड ऑफ द डे सब कुछ को इम्पैक्ट करता है। तो आपका जो ग्रोसरी हो गया, एवरीडे ग्रोसरी, फल सब्जियाँ, मिल्क, डेली एमिनिटीज़, ये सब बढ़ेंगे। तो मैंने न्यूज़ में देखा था कि शायद अमूल ब्रांड ने अपना 2 रुपये करके दूध में बढ़ा दिया है। तो ऐसे हम धीरे धीरे देखेंगे। ऑब्वियसली पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस इंक्रीज़ होता है तो लॉजिस्टिक इंक्रीज़ हो जाता है आपको, क्योंकि ये आप मार्केट प्लेस से आप रिटेल मार्केट में कैसे लाओगे? लॉजिस्टिक के थ्रू, राइट? कार हो गया, ट्रक्स हो गए, वो सारे डीजल में चलता है। तो वो ऑयल इंक्रीज़ हो जाएगा, उनका पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो कहाँ से रिकवर करेंगे? ऑब्वियसली वो लॉजिस्टिक अपने जो लॉजिस्टिक फार्म्स है अपने डिलीवरी प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे, तो वो फिर पास ऑन होगा आपके गुड्स के ऊपर। तो ये जो है ये गुड्स को इंक्रीज़ करेगा, उसका प्राइस इंक्रीज़ करेगा, और एंड ऑफ द डे ये पास डाउन होगा मिडिल क्लास के ऊपर, जो सैलरी क्लास है। तो ये ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ट्रिगर करेगा, और हम उस पाथ में हैं ऑलरेडी इन्फ्लेशन के। तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्राइस राइज मोमेंटरी है या लॉन्ग टर्म। हमको देखना पड़ेगा कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और हम आगे चल के क्या करेंगे। अब क्या है कि देखो, जब प्राइस इंक्रीज़ होता है सिर्फ बड़े बड़े डिलीवरी फर्म्स नहीं, आपके जो एवरीडे डेली लाइफ साइकिल है उसमें भी किस तरह से इम्पैक्ट होता है। अब आप कहीं जाते हो, रिक्शा लेते हो, तो रिक्शा वाले भी अपने फेयर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, बस टिकट प्राइस इंक्रीज़ होंगे। तो ये जो है ये एक सैलरी क्लास के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और सैलरी तो उस तरह बढ़ नहीं रहा है लोगों का। तो ऑब्वियसली लोग, अगर सैलरी बढ़ नहीं रहा है, चीज़ों के दाम स्काई रॉकेट हो रहे हैं, तो स्पेंड करने के लिए पैसे बचेंगे नहीं लोगों के पास। तो क्या होता है उसमें से इम्पैक्ट कैसे होता है? देखो, अब लोगों के पास सेविंग नहीं हो पाएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। इन्वेस्ट ऑब्वियसली ऑलवेज अ सेकेंड प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। पहले तो सेविंग, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, तब ना हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब जो कल्चर है, इसको इन्वेस्टिंग कल्चर, इसको इम्पैक्ट करेगा। तो अभी दिक्कत ये नहीं है कि गवर्नमेंट ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इट्स ग्लोबली इट्स फाइन, बट हमारे जो कल्चर में ये है कि एक बार प्राइस राइज हो जाता है वो कभी डिक्रीज़ नहीं होता है। कल को अगर मान लो गवर्नमेंट कहता है कि हम पेट्रोल प्राइस को इक्वलाइज़ कर देंगे, थोड़े नीचे कर लेंगे, क्या आपका ग्रोसरी प्राइस नीचे आ जाएगा उसी के साथ साथ?
ये हम लोग ने देखा है, ये हुआ नहीं कभी भी, होता नहीं है कभी भी। आपका क्या ऑटो रिक्शा का जो फेयर है वो नीचे आ जाएगा, बस टिकट प्राइस नीचे आ जाएंगे। गवर्नमेंट बसेस के होंगे, शायद हो भी जाए, मतलब मैं वो 50% कॉन्फिडेंट लेके चलता हूँ। बट प्राइवेट बसेस, ऑटो रिक्शा, जो आपके डेली ग्रोसरी आप लेते हो लोकल स्टोर से, वो क्या कम कर देंगे अपना प्राइस? नहीं, राइट। तो ये फैक्टर जो है, ये इससे ज़्यादा दिक्कत है। अभी टेम्पररी राइज है, वो सबको पता है, ग्लोबल को कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये फेज़ आ जाता है ना कि एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद डिक्रीज़ नहीं होता है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, और वो हमें इम्पैक्ट करता है। तो अदर फैक्टर्स जो है, तो आपका ये मान के चलो, जो गवर्नमेंट अब हमसे तो ऑब्वियसली पैसे लेंगे कि थोड़ा बढ़ा के, और गवर्नमेंट को अपना भी काम कंप्लीट करना है, वो फ्रीबीज जो प्रॉमिस कर रखे उनको भी स्पेंड करना है, तो वो कहाँ से करेंगे? अब वो हमसे और आपसे लेंगे, वो टैक्स इंक्रीज़ कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में टैक्स इंक्रीज़ कर देंगे, तो आपके लिए और मेरे लिए पैसा कहाँ बचता है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा? तो फिर क्या करेंगे गवर्नमेंट की, कुछ टैक्स में गार्ड रेल्स डाल देंगे कि आप इन्वेस्ट बाहर नहीं कर सकते। जैसे ऑलरेडी STCG LTCG है, वो जो हमें इम्पैक्ट कर ही रहा है, तो इन्वेस्टर्स को जो है, छोटे इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा है बहुत बिग टाइम। तो हमारे लिए ऑप्शन बचता नहीं है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अब क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स जब आ जाते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो अगर कुछ हल्का फुल्का पैसा होता है तो हम क्या कर देते हैं, हम अभी लोग ये सोचेंगे कि हम जाके इसको कहीं पे रियल स्टेट में ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कहीं और कुछ पैसा लगा के ब्लॉक कर देते हैं। उसमें से क्या होता है कि पैसा इकोनॉमी में नहीं आता है। अगर इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, सर्कुलेशन नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली लोगों को इश्यूज़ होंगे, प्राइजेस, इन्फ्लेशन राइज होंगे। तो कंपनीज़ अगर मुनाफा नहीं कमाएंगे तो फिर लोगों को ले ऑफ्स करेंगे, जो कि हो ही रहा है, IT में ऑलरेडी चल ही रहा है। बाकी सेक्टर में तभी देखा गया है कि कम है, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर हो गया, FMCG वगैरह, बट वहाँ पे भी धीरे धीरे ले ऑफ शुरू हो जाएंगे इसके चक्कर में। तो फिर ये एक्चुअली हम अभी थोड़े अच्छे सिचुएशन में नहीं बैठे हैं, और इसलिए हमारे गवर्नमेंट को थोड़ा से स्टैंड जो है फ्री कल्चर वाला, उसको बंद करना चाहिए, ऑनेस्टी लाना चाहिए, करप्शन बंद करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, इंसेंटिव इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर आप इंसेंटिव नहीं दोगे तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? आप देखो, अगर मार्केट तो पिछले 3 साल से ऐसा कुछ इंडियन मार्केट मुनाफा बना के नहीं दिया है, तो लोग आगे भी क्यों करेंगे इसमें इन्वेस्ट? तो अभी कमिंग टू दी अदर पॉइंट, आप बोलोगे कि हाँ चलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो इश्यूज़ है, वंस दैट्स बीन कंप्लीटेड वी विल सी गुड डेज बैक इन। बट अगेन दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रूथ, एंटायरली नॉट ट्रूथ। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अगर वापस से फंक्शनल हो जाता है, देयर वुड बी अदर फैक्टर्स, और जितने सारे इश्यूज़ हुए हैं वो उसको रिकवर करने में और 6-7 महीने लग सकते हैं। तो ऑल इन ऑल 1 ईयर जो पीरियड है, इट्स नॉट एट ऑल गुड पीरियड, इट्स अ टफ टाइम। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, और ये व्यू पॉइंट रख रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ वी आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो शुड सपोर्ट अस। जो प्राइस राइज होंगे तो वो होंगे ही, लेकिन जब अगर चीज़ें थोड़े से काम डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए, तो हमें इंसेंटिव देना चाहिए, हमें टैक्स के रूप में एक इंसेंटिव देना चाहिए, हमें नहीं, ये प्राइस राइज जो हुआ उसको वापस से नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो ये सब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर बैड टाइम्स में वी एक्सपेक्ट सिटीजन ऑफ इंडिया टू हेल्प देम, दे ऑल्सो शुड सपोर्ट अस इन देयर गुड डेज। So now coming back, what should we do at this time? So it's a very crucial time now. तो पैसा is only savior for us. तो आप कैश इन हैंड बिल्कुल रखिए, अगर है आपके पास, उसको ऐसे मत खर्च कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, अगर स्टॉक मार्केट के निफ्टी 22,500 या उसके बीच में
आ रहा है तो फिर आप एक थोड़ा सा लमसम थोड़ा से ज़्यादा लमसम उसमें डाल सकते हो। तो ये एक चीज़ कर सकते हो। और दूसरे कि कैश अगर है, आपके पास पैसा है, बिल्कुल उसको अभी इमरजेंसी फंड में रखना, अपना एकदम हाईली लिक्विड रखना, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अच्छे भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, वी डोंट नो, नथिंग इज़ बीइंग टोल्ड टू अस। गवर्नमेंट इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ ब्रूटल ऑनेस्टी, राइट, विद ब्रूटल ऑनेस्टी। मुझे शायद गाली भी पड़ सकता है कमेंट में, बट दैट इज़ दी ऑनेस्ट व्यू एंड दैट्स व्हाट आई एम फेसिंग। मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास हूँ, सैलरीड क्लास में काउंट होता हूँ, तो मुझे भी वो सेम चीज़ इम्पैक्ट करता है जो आपको करता है। तो हमारे जो स्पेंडिंग्स है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। प्राइस राइज जो है वो आपके जो आउटसाइड फूड्स वगैरह जो है उसको थोड़ा सा कम डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंक्रीज़ होंगे। ऑब्वियसली गैस प्राइस हो गया इंक्रीज़, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो आपका जो डिलीवरी चार्जेस वो भी इंक्रीज़ होंगे, फूड भी इंक्रीज़ होंगे। तो वो सब जितने पॉसिबल हो आप कर सकते हो तो आप प्लीज़ उसको कट डाउन कीजिए। और आपकी कंपनी अगर वर्क फ्रॉम होम देते हैं तो आपका अगर ऑप्शन बनता है कि आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाके वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिए आप। तो उसमें से आपका कुछ जो प्राइजेस है वो सब आपका थोड़ा नॉर्मलाइज हो सकता है, तो आप कुछ सेविंग कर पाओगे। एंड सेविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। हाँ, मैं बोलता हूँ कि हमेशा इन्वेस्ट करना, बट अभी जो जिस जंक्चर में हूँ इट्स टफ टाइम एंड वी शुड सेव सम मनी। We don't know what's going to happen next 6 months, so we should be conscious about this. तो ये वीडियो जो है ये एक मेरा व्यू पॉइंट है और एक ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा है। और ऐसा कुछ नहीं जो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। ये जो प्राइस राइज है, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ है, ये सब न्यूज़ में है। तो इट्स नॉट समथिंग आई एम मेकिंग इट अप, इट्स ऑल इन द न्यूज़, ऑल ओवर न्यूज़। आई एम श्योर यू गाइज आर फॉलोइंग इट। तो हमें अभी जो है अपने कैश में ध्यान देना है, अपने इमरजेंसी फ़ंड में ध्यान देना है, फालतू के खर्च जो है उसको बंद करना है। तो ये मेरा ऑनेस्ट व्यू था। आप क्या सोचते हो इस टाइम पीरियड में? कमेंट करके प्लीज़ बताइए आप क्या सोचते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में। और जी ये सिनेरियो एक क्रिएट हुआ है तो आप क्या करने वाले हो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। उससे मुझे बाकी व्यूअर्स है उनके साथ शेयर करने का मौका मिलता है। उससे हमको, आपको, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है हेल्प करने की और एक व्यू पॉइंट जानने की। तो उससे ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या फिर कुछ ऐसे कुछ नहीं बताता हूँ। ये सब एजुकेशन पर्पस से है जिसमें मैं बेसिक फंडामेंटल्स बताता हूँ, एक मैं व्यू पॉइंट रखता हूँ आपके सामने। तो उसी के साथ आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और आज के लिए यहीं स्टॉप करता हूँ। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।